तो हेलो मेरे डियर साथियों, आपका स्वागत है आपके परिवार GW में। तो बेटा आज हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए एग्जाम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपता है। वो क्या है सर? वो है भैया आधारभूत प्रमेय और आधारभूत प्रमेय का विलोम, मतलब प्रमेय नंबर 6.1 और प्रमेय नंबर 6.2 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यार ये चीजें छपती हैं। ठीक है, तो आइए इन चीजों को स्टार्ट करते हैं। बेसिक में हमें जानना पड़ेगा आधारभूत प्रमेय। बेसिक में हमें बेटा क्या जानना पड़ेगा? आधारभूत प्रमेय, जिसको अपन थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो बुक है, इस बुक में जो थेल्स प्रमेय है वो आपकी 6.1 है। क्या है बेटा? 6.1। अच्छा, ये प्रमेय क्या कहती है सर, वो बता दो। ठीक है ना, सिंपल है, आप इसका कथन याद रखना और ये कथन आपके पेपर में आता है 2 नंबर का। ठीक है ना। अब आजकल ध्यान रखना, इसको सिद्ध नहीं करना, ना सिद्ध करना हमारे एग्जाम में अब पूछा जाता है। केवल कथन आएगा और उस कथन से जो संबंधित है न्यूमेरिकल आएंगे, है ना, जो हमें करना पड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझ लो पहले। ठीक है, क्या है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ध्यान सुनो, जैसे मान के चलो मेरे पास ये अभी एक त्रिभुज है, ये आपके पास ये क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है ना, तो अब शब्दों को ध्यान से पढ़ते जाना। जैसे मान के चलो हमारे पास ये त्रिभुज है, ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है, तो बोला है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ध्यान रखना, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के, देखो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। अब किसी भी एक भुजा के समांतर, चाहे इसके समांतर ले लो, चाहे इसके समांतर ले लो, चाहे इसके समांतर ले लो, किसी भी एक भुजा के समांतर लेना आपको। ठीक है, हाँ, तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे। मतलब ये बोला है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मान के चलो ये भुजा हमने पकड़ ली, इसके समांतर मतलब इससे समांतर, मतलब इससे समान दूरी पर एक अलग, देखो, अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए क्या खींची जाए? एक रेखा खींची जाए। तो ये हमने एक रेखा खींची और ये एक ऐसी रेखा है जो इसके समांतर है, इस भुजा के समांतर है और अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो मान लेते हैं हमारे लिए ये आपके पास D है और ये आपके पास क्या है? E है। क्या है? E है ना। और ऐसा जरूरी नहीं कि इसके ही समांतर खींचो, आप इसके समांतर भी खींच सकते हो। ठीक है ना, जैसे मान के चलो मैंने ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, आप इसके समांतर भी खींच सकते हो। तो इसके समांतर खींचोगे तो ये आएगी, है ना। और जरूरी नहीं है कि आप इसी के समांतर, इसके समांतर या इसके ही खींचो, इसके समांतर भी खींचो तो इधर से जाएगी। समझ रहे हो? तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचना हो तो कोई सी भी एक पकड़ लो, है ना, एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखो एक भुजा के समांतर अन्य ये 2 भुजाएं, इनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए। तो ये जो आपकी रेखा है, ध्यान रखना, ये वाली जो रेखा है वह अन्य 2 भुजाओं को, जो अन्य 2 भुजाएं हैं, मतलब ये और ये को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये इसने बोला। एक ही अनुपात में विभाजित करती है मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होता है। अब सर इस भुजा का कैसा अनुपात? तो देखो इस भुजा का ऐसा अनुपात AD, क्या है ये? AD, तो ये लिखा AD बटे DB, तो बटे DB। ठीक है, AD बटे DB इस भुजा का अनुपात हो गया। और इस भुजा का अनुपात क्या है ना, बराबर, इस भुजा का अनुपात क्या है? AE बटे EC, है ना, EC। ये जो अनुपात है वो एक ही होना चाहिए, मतलब ये अनुपात बराबर होना चाहिए। एक ही होना चाहिए मतलब ये अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही थेल्स प्रमेय है। और थेल्स प्रमेय ये लिख के इसके बाद इसको डब्बे में बंद कर लेना। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात को, इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, क्या बोला? यदि एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये जो आपकी रेखा है अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब इसका और इसका
इसका और इसका अनुपात जो है ना वो बराबर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर बेटा एक पॉइंट और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अनुसार ये भी होता है, जो थेल्स प्रमेय का जो थेल्स प्रमेय है या आधारभूत प्रमेय है, इसके अनुसार ये जो अनुपात ऐसा ना लिखे तो इसको दूसरा तरीका भी है लिखने का। कैसा सर? तो देखो इसको ये तरीका है, जैसे लिख दो आप एडी, क्या लिख दो आप? एडी लिख दो। क्या लिख दिया? एडी लिख दिया, बटे एबी भी लिख सकते हो, बटे क्या लिख सकते हो? एबी भी, है ना। और एई बटे एसी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ए बटे क्या लिख सकते हो? एसी भी लिख सकते हो। थेल्स प्रमेय के अनुसार ये भी होता है, मतलब वो तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, चाहे वो अनुपात आप ऐसे कर लो चाहे वो अनुपात आप ऐसे कर लो। देखो ये अनुपात हमने कैसे किया? एडी बटे डीबी, और ये क्या है हमारा? ए डी बटे ए बी, एडी बटे ए बी। तो चाहे ऐसे अनुपात निकालो चाहे ऐसे अनुपात निकालो, ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं। दोनों अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो 6.1 जब एग्जाम में आए तो ये आपका डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये कथन लिखना है और ये लिखना है, ठीक है। इतना आपको काम करना है, 2 नंबर में आएगा। और आजकल अब ध्यान रखना, इसको प्रूव करना नहीं पूछा जाता पेपर में, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और आप समझो, वो पॉइंट क्या है? देखो आपको ध्यान रखना है, आपको ये बात को ध्यान रखना है कि थेल्स प्रमेय में अगर कोई भुजा एक भुजा के समांतर है तो वह इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए, है ना, अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए, मान के चलो मेरे पास ये त्रिभुज है, मान के चलो हमारे पास ये त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू क्या है? आर है, ठीक है ना, पी क्यू आर है। और इसमें हमसे बोल दिया है कि जो है ना ये आपका है एम, ये आपका क्या है? एम, और ये आपका क्या है? एन, ठीक है ना। ये आपका एम है और ये आपका एन है, ठीक है। तो आपसे ये बोल दिया गया है कि जो एम एन है, क्या है? एम एन। ये जो एम एन दिख रहा है ना, ये एम एन जो है वो पी आर के समांतर है, ठीक है, या आर पी के कैसा है? समांतर, आर पी के कैसा है? समांतर, ठीक है ना। ये जो बोल दिया है कि जो एम एन है वो आर पी के कैसा है? समांतर। तो ध्यान रखना, अगर एम एन आर पी के समांतर है, इस बात को पॉइंट को पकड़ना। थेल्स प्रमेय यह कहती है अगर कोई भुजा समांतर है तो उनका अनुपात बराबर होगा, ये पॉइंट आपको पकड़ना है। अगर ये दो भुजाएं, देखो इसमें कौन कौन सी भुजाएं समांतर थी? तो बीसी समांतर क्या था? डीई था। जो आपका बीसी था, क्या था बेटा? जो बीसी था वो किसके समांतर था? ये बीसी था वो डीई के समांतर था। किसके समांतर था? डीई के समांतर। जब ये समांतर था तो हमने अनुपात ये कर दिया, क्लियर है बात? जब ये समांतर था तो अनुपात हमने ये कर दिया। अब हमें बेटा ये जो त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज में बोला है कि ये जो एम एन है ना, इसके समांतर है, एम एन इसके समांतर है। तो ये जो एम एन है, आपको दिख रहा है ना एम एन, इन दोनों भुजाओं को, इसको और इसको एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो इसका और इसका अनुपात बराबर। अब इसका अनुपात क्या होगा? तो क्यू एम क्या हो जाएगा? क्यू एम बटे एम आर बराबर क्या हो जाएगा? इस भुजा का, देखो इस भुजा का अनुपात ये हो गया। अब इस भुजा का अनुपात क्या है? क्यू एन, क्या है? क्यू एन बटे एन पी, तो ये एन पी, ये अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इस बात को आपको, इस पॉइंट को पकड़ के रखना है कि अगर भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर, भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर, ये पॉइंट आप पकड़ना। मैं अब आपसे पूछूंगा कि आधारभूत प्रमेय क्या है, तो बोल देना कि आधारभूत प्रमेय में भुजाएं समांतर होती हैं तो सर अनुपात बराबर होता है। ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और थेल्स प्रमेय के विलोम पर बात करते हैं। तो हमने क्या पढ़ के रखा बेटा? आधारभूत प्रमेय पढ़ लिया। अब आप डाल दो अपनी कॉपी में हेडिंग आधारभूत प्रमेय का विलोम, आधारभूत प्रमेय का विलोम, या फिर आप बोल सकते हो थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। ये हमें आपकी बुक में पढ़ना है प्रमेय नंबर 6.2। प्रमेय नंबर बेटा क्या है? 6.2, ठीक है ना। तो ये प्रमेय नंबर 6.2 या आधारभूत प्रमेय का जो विलोम है, ये क्या कहता है? पहले इस कथन को पढ़ो। कथन है, यदि एक रेखा, क्या बोला? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब उसने ये बोला है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब क्या है सर? देखो मतलब आपको बता रहा हूं, जैसे मान के चलो मेरे पास ये त्रिभुज है, मेरे पास ये क्या है बेटा? एक त्रिभुज है, ठीक है ना। यो और ये त्रिभुज है आपका पी क्यू और ये आर,
ठीक है, यहाँ पर लिखा है बेटा एम और ये क्या लिखा है एन, है ना। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या है त्रिभुज, तो हमारे पास ये त्रिभुज है। इसमें क्या बोला है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दोनों दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब ये अगर रेखा, ये जो आपको दिख रही है ना, अगर ये वाली रेखा इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, मतलब पी एम बटे क्यू एम। देखो एक मिनट रुकना बेटा, इनके नाम में थोड़ा सा चेंज करता हूं और इनके नाम में ए बी सी ही करता हूं। क्या करता हूं, ए बी सी, ठीक है। तो ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये आपका ई है, ठीक है। तो क्या बोला है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर हो, ठीक है, मतलब ए डी बटे डी बी, ठीक है। ए डी बटे क्या है, डीबी है, ए बी डी बटे क्या है डीबी, और इस भुजा का अनुपात ए ई बटे ई सी, ठीक है, ए ई बटे क्या है ई सी है, ठीक है। चलो ए डी बटे डीबी और ए ई बटे ई सी, ऐसा है। मतलब इनने बोला है कि अगर कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब ये वाली कंडीशन हो ऐसी, इस टाइप की, है ना। तो अगर ये रेखा इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है ना, तो ये जो रेखा है इसकी कैसी होगी, समांतर होगी, इसकी कैसी होगी, समांतर होगी। मतलब अगर ये कंडीशन है तो उसके लिए शर्त ये है कि जो डीई है, क्या है डीई है, वो निश्चित ही समांतर किसके होंगे, बीसी के होंगे, है ना। क्योंकि ये आपकी आधारभूत प्रमेय का विलोम जो है ना कथन है ना। इसने क्या बोला कि अगर कोई रेखा किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। ये रेखा अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित कर रही है, तो यह तीसरी रेखा मतलब ये इसके कैसी होगी, समांतर होगी, है ना। मतलब हम ये सीख के रखे हैं, हमने ये सीखा है कि जो आधारभूत प्रमेय का जो विलोम है वो ये कहता है कि अगर अनुपात बराबर तो वो समांतर होंगी, अनुपात बराबर है तो वो समांतर होंगी। और हमने थेल्स प्रमेय, आधारभूत प्रमेय क्या सीखा कि अगर समांतर है तो अनुपात बराबर होगा। तो ये उल्टा नहीं हो गया, एक कहती है कि समांतर रेखाएं हैं तो अनुपात बराबर होगा, और एक कहती है कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, है ना। तो आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि अगर समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और ये क्या कहती है, अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, आ रही ना बेटा, आ रही बात समझ में। अब इसी पॉइंट को, इसी लाइन को हम पकड़ते हुए एक बात आपसे करते हैं और उसका मेरे को आपको जवाब देना है, मेरे को आपको जवाब देना है, ठीक है। अब मेरे पास बेटा एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज है हमारे पास P, यहाँ Q और यहाँ R, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक रेखा है, ये आपकी MN, ये आपकी एक रेखा है MN, और ये रेखा इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, अर्थात PM बटे MQ बराबर PN बटे NR। अगर ये ऐसी कंडीशन है, अगर ये त्रिभुज के लिए ये कंडीशन है, तो बताओ क्या ये दोनों समांतर होंगे, बिल्कुल समांतर होंगे। किसके अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम या आधारभूत प्रमेय के विलोम के अनुसार। मतलब जो MN है वो समांतर होगा किसके, QR के होगा। क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बेटा बात, है ना। क्योंकि अपन ना कोई चीज ऐसी नहीं रखते कि आपको समझ में ना आए, आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात समझ में आने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से एंड बहुत बढ़िया तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, है ना। और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।